प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए सेमेस्टर द्वितीय के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में लगे हुए मीरा के पद बसो मेरे नैनन में नंदलाल का अध्ययन करेंगे। मीरा कहती, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, मेरे नैनों में, मेरी आंखों में बस जाओ, मेरी आंखों में समा जाओ। जो भक्त होता है या जो प्रेमी होता है वह अपने प्रियतम अथवा अपने प्रभु को अपने नेत्रों में सदा सदा के लिए बसा लेना चाहता है। तो मीरा ने भी वही भाव व्यक्त किया है। मीरा कहती कि प्रभु, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ, मेरी आंखों में बस जाओ, मेरे आंखों में समा जाओ। मोहनी मूरत, आपकी जो देह है वो बड़ी मोहक है, मन को मोहने वाली है, और आपकी जो शक्लो सूरत है वह सांवली है। सांवरे को सुंदर माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सांवरा सलोना। मोहनी मूरत, आपकी जो मूरत है वो मोहित करने वाली है मन को। सांवरी सूरत, आपकी सूरत सांवली है। नैना बने विशाल, और आपके नैन जो हैं, आपकी आंखें जो हैं, आपके नेत्र जो हैं वो विशाल हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान रखें, मोहनी मूरत, सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, इसमें अनुप्रास का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है मीराबाई ने। मोहनी मूरत, आपकी मूरत जो है वो बड़ी ही मन को मोहित करने वाली है। आपकी शक्लो सूरत जो है वो सांवली है, और आपके नेत्र बड़े विशाल हैं, बड़े खूबसूरत हैं, क्योंकि विशाल नेत्रों को खूबसूरत माना जाता है। अधर सुधारस मुरली राज थी। अधर का मतलब होता है होंठ, नीचे का जो होंठ है उसको अधर बोलते हैं। होंठ दो होते हैं, ऊपर वाले को तो ओष्ठ बोलते हैं, नीचे वाले को जो है अधर बोलते हैं। ध्यान रखें विद्यार्थियों, कई बार क्या है कि हमें पता नहीं होता तो हम दोनों को अधर कह देते हैं, लेकिन अधर जो है नीचे का जो ओष्ठ है उसको बोलते हैं। अधर सुधारस, सुधारस का मतलब होता है अमृत के रस की। मुरली, मुरली राजती का मतलब होता है शोभायमान होना। मीरा कहती है कि आपके अधरों के ऊपर, आपके होंठों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली, मधुर सुर में अमृत रस की वर्षा करने वाली मुरली शोभायमान होती है। अधर सुधारस मुरली राजती, आपके होंठों पर सुधा रस की, अमृत रस की वर्षा करने वाली मुरली जो है, बांसुरी जो है वो शोभायमान होती है। उर वैजंती माल, और आपके वक्ष पर, आपकी छाती पर वैजंती माला शोभायमान होती है। आपके होंठों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली, मधुर सुर में अमृत बरसाने वाली बांसुरी जो है वो शोभायमान होती है, और आपके हृदय पर वैजंती माला जो है वो शोभायमान होती है। क्षुद्र घटी का कटी तट शोभित। कटी तट का मतलब होता है कमर के किनारे पर। कमर का किनारा का अर्थ है कि कमर के ऊपर। मीरा कहती हैं, छोटी छोटी घंटियां जो है, छोटी छोटी घंटियों की करधनी जो है वो आपने अपनी कमर पर बांध रखी है। क्षुद्र घटी का कटी तट शोभित, छोटे छोटे घंटियों वाली करधनी जो है, एक धागा होता है उसमें छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई होती हैं। छोटी छोटी घंटियों वाले धागा जो है, छोटी छोटी घंटियों का धागा यानी करधनी जो है वो आपने अपने कमर पर बांध रखी है, जो कि बड़ी शोभायमान हो रही, बड़ी खूबसूरत लग रही है, शोभित कर रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। नूपुर शब्द रसाल, नूपुर कहते हैं पैर के घुंघरुओं को, और आपके पाँव के जो घुंघरू हैं, नूपुर हैं, वो भी जब आप चलते हैं तो रसयुक्त शब्द करते हैं, रसीले शब्दों से झंकार पैदा करते हैं, बड़ी ही मधुर ध्वनि पैदा करते हैं। भाव यह है, आपके जो पाँव में घुंघरू हैं वे आपके चलने पर बड़ी ही मधुर ध्वनि करते हैं, रसीले शब्दों की झंझनाहट उत्पन्न करते हैं। बड़ा ही मधुर स्वर होता है आपके घुंघरुओं का भी जब आप चलते हैं तो। नूपुर शब्द रसाल, और आपके घुंघरू जो हैं वो रसीले शब्द अर्थात मधुर स्वर उत्पन्न करते हैं, मधुर संगीत उत्पन्न करते हैं। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कहती है कि मेरे प्रभु जो हैं संतों को सुख देने वाले हैं, मेरे प्रभु जो हैं संतों को सुख देने वाले हैं। भगत बछल गोपाल, और भक्तों के प्रति वात्सल्य का भाव रखने वाले हैं। बछल का मतलब होता है वात्सल्य। वात्सल्य का भाव वह होता है जहाँ पिता या माता जो है अपने पुत्र या पुत्री के प्रति रखते हैं। तो मीरा कहती है कि मेरे प्रभु जो है संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों के प्रति वात्सल्य का भाव रखने वाले हैं। भगत बचल गोपाल, गोपाल जो हैं भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले हैं। तो यहाँ ये भी ध्यान दें कि मीरा ने श्री कृष्ण के बाल रूप का यहाँ चित्रण किया है। ठीक है, बाल रूप का यहाँ पर चित्रण किया है।
और दूसरी बात यह भी ध्यान दें कि नंद के पुत्र को ही मीरा जो है अपने नेत्रों में बसा लेना चाहती है। तीसरी बात यह भी खास इसमें बनती है विद्यार्थियों कि मीरा ने यहाँ कहा है कि प्रभु जो है संतों को सुख देने वाले हैं। यह जो है भगवत गीता के भगवान के द्वारा कहे गए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का ही एक तरह से भाव इसमें झलकता है कि वहाँ भी भगवान ने कहा है कि साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं अवतार लेता हूँ युग युग में। तो यहाँ भी मीरा ने कहा है संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं। ये भी बात ध्यान देने की है। और आगे जो शब्द का प्रयोग किया मीरा ने गोपाल का, क्योंकि गायों के प्रति भी प्रभु का प्रेम है तो और उनकी वो रक्षा करते हैं, उसी तरह से भक्तों के प्रति भी प्रभु का वात्सल्य भाव है। वे अपने पुत्र पुत्रीवत ही उनकी रक्षा करते हैं। यानी कि यहाँ पर वात्सल्य भाव को भी मीरा ने एक तरह से व्यक्त किया है। इसकी भाषा राजस्थानी है और सरल गेय है। सहज सरल शब्दों का मीरा ने प्रयोग किया है और बाल कृष्ण की जो छवि है इस पद को पढ़ करके हमारे मन में साकार हो जाती है।